पढ़ते पढ़ते पंडित जी मर गए, पढ़ते पढ़ते पंडित जी मर गए। हर वह व्यक्ति पढ़ते पढ़ते मर गया। पढ़ते पढ़ते पंडित जी मर गए और हर जोतता हुआ मरा किसान, और तौलते तौलते बनिया मर गया, 2.5 सेर पिसान। मरना तो सबको है एक दिन, यह तय है, यह निश्चित है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है अपने जीवन को, जो मूल रूप है, यानी हम अपने जीवन को सच्चाई से क्यों नहीं जीते? क्यों हम गलत रास्ता की ओर बढ़ते हैं? क्यों हम अत्याचार करते हैं? क्यों हम भ्रष्टाचार करते हैं? क्यों हम सच के वसूलों पर नहीं चलते? आज अ, हमारे साथ हैं हमारे भतीजे, यानी कि हम अपना परिचय बताते चलें तो जैसा आप जानते हैं कि हमारे 4 बाबा थे, तो हमारे भतीजे लगेंगे, एक बाबा के ये हैं और एक बाबा के हम हैं। तो इस तरीके से आप जो है शहर में इस समय रह रहे हैं, गांव से हैं शहर में रह रहे हैं, तो कभी कभी गांव भी आना जाना होता है। तो आज हम जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अपने कैरियर को लेकर जो है काफ़ी उत्साहित है। और तो इसी के उस पे जो है हम आगे बढ़ते हुए हम आपको कुछ जो है आपकी ज़ुबानी सुनवाएँगे भी और बताएँगे भी कि अभी तो हाल ही में कहा जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो मैं तो कहता हूँ कि विश्व पर्यावरण दिवस एक दिन नहीं मनाना जाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर रोज़ मनाना जाना चाहिए, क्योंकि जो वृक्ष लगाने की प्रक्रिया है, पेड़ लगाने की प्रक्रिया है, वह हर रोज होनी चाहिए। क्योंकि प्रकृति है तो जीवन है, प्रकृति नहीं है तो जीवन नहीं है। तो आइए हम बढ़ते हुए एक शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि आप गांव से भी हैं और शहर से भी हैं। तो आपको प्यारा क्या है? गांव प्यारा है या शहर प्यारा है, या जीवन कहाँ का बेस्ट है? गांव का बेस्ट है या शहर का बेस्ट है? अपना परिचय देते हुए आपको कम शब्दों में बतलाएंगे। मेरा नाम विनीत सिंह है। मेरे चाचा जी हैं। मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा, सिटी और गांव में फ़र्क बताना चाहूँगा। गांव में जो है एक अपनापन होता है, एक अपनापन। और सिटी में क्या है, आप कैरियर को लेके आप वहाँ जा सकते हो कि आपको कैरियर बनाना है। लेकिन ये है कि आसपास के लोग अगर वो आपसे बात भी कर रहे हैं तो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे बात करेंगे, सोशली एक्टिव होंगे तो सिर्फ एक प्यार के लिए, एक मोहब्बत के लिए कि हाँ, हमें वहाँ से प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगा। और मुझे अगर देखा जाए, अगर मुझे कैरियर के अलावा अगर चुना जाए कि मुझे कहाँ रहना है, तो मैं अपना गांव प्रेफर करता हूँ कि मुझे अपना गांव बहुत अच्छा लगता है। बस क्या है, आज के लोग मन मोह माया में और पैसे के लिए गांव छोड़ के शहर की ओर जा रहे हैं और एक दूसरे से बैर कर रहे हैं। ये चीज़ गलत होती है। जैसे प्यार मोहब्बत पहले से बना हुआ है वो बना रहना चाहिए। और ये चीज़ मुझे गांव में फील होता है कि यहाँ पे आके कितना भी किसी से अंदर कितना भी द्वेष हो, लेकिन वो आपस में बात करते हैं। और रही चाचा ने बात करी प्रकृति की, प्रकृति क्या है, मैं कहता हूँ कि भगवान में आस्था और मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है आपको मेहनत पे और भगवान में आस्था है, तो आप अपनी लाइफ में अगर कुछ अचीव करें या ना करें, मोहब्बत और एक सुकून जरूर अचीव करेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रकृति तो भगवान ने ही दी है, और भगवान ने, आपने पेड़ लगा दिया है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, वो एक तरह से देखा जाए भगवान की ही देन है। आप पेड़ लगा रहे हो, उनका सिंचाई कर रहे हो, आप उनको बड़ा कर रहे हो, लेकिन आजकल क्या हो, पेड़ तो लगाया नहीं जा रहे हैं, पहले के लोग लगाते थे। और कैरियर को लेकर अगर आप मेहनती हो और आप बहुत संघर्ष कर रहे हो अपने पढ़ाई को लेके, अपने कैरियर को लेके, अगर आप अपने 100% 200% अपना दे रहे हो, अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तब भी एक संतुष्टि मिलती है आपको। एक नई चीज़ें आपके अंदर जागृत होती हैं कि कुछ कर पाने की, एक मेहनत करने का जुनून आता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर आप जो अपना लेके कैरियर को लेकर अगर आप एक्टिव या मेहनत 100% कर रहे हो, तो कुछ भी अचीव कर सकते हो अपनी लाइफ में चलिए आप। इसी पे जो है अभी आप लोगों ने सुना और आशा है अच्छा भी लगा होगा। लेकिन मैं इसी पे एक बात करना चाहता हूँ कि एटमॉस्फियर, माहौल का होना, जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं तो वह माहौल कितना मायने रखता है, एटमॉस्फियर कितना मायने रखता है, क्योंकि शायद वह माहौल आपको गांव में नहीं मिल पाएगा, वह माहौल आपको शहर में ही मिलेगा। तो कितना गांव का माहौल सही है और कितना शहर का माहौल सही है नहीं, पढ़ाई मेरा के लिए? मेरा मानना ये नहीं है कि आपको एटमॉस्फेयर गांव में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गांव के लोग ही ज़्यादातर आप देखोगे बड़ी पोस्टों पे या बड़ी
जो प्रधानमंत्री हुए, आपके जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, वो लोग गांव से ही जुड़े हुए लोग थे। और ये है कि अगर आप बाहर जाते हो तो आप एक कंपटीशन फेस होता है कि हाँ, यहाँ पे एक पता चलता है कंपटीशन कितना है, क्योंकि अलग अलग जगह के लोग आए हुए होते हैं। और अगर आप लगन है आपके अंदर, आप कंपटीशन, आपको पता है कि हाँ कंपटीशन कितना है, तो आप गांव में रह के भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बाहर रह के वो लोग वहाँ 10 घंटे पढ़ रहे हैं, आप गांव में रह के 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हो। गांव में रह के बल्कि आप ज़्यादा कुछ अचीव कर सकते हो, क्योंकि आप मेंटली यहाँ पे उतना नहीं डिस्टर्ब रहते हो जितना आप बाहर रहते हो। वहाँ पे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लोगों को, यहाँ भी करना पड़ता है, लेकिन बशर्ते यह है कि आपको गाँव का जो माहौल, घर का प्यार, ये सब जो मिल पाता है वहाँ, वो मुझे नहीं लगता कि मिल पाता है। चलिए, इस तरीके से जो है बढ़ते हुए हम अगला सवाल करेंगे कि बेसिक ज्ञान, जो बेसिक ज्ञान होता है, जैसे कि हम 1 से लेकर 5 तक पढ़ते हैं या 1 से लेकर हम 10 तक, तो बेसिक ज्ञान जो होता है वह आगे बढ़ते हुए करियर में या आगे बढ़ते हुए अपनी पढ़ाई में कितना मायने रखता है। हमारा बेसिक मजबूत होता है तो हम पढ़ने में अच्छे होते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, कि बेसिक हमारा कमज़ोर होता है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो ये तो है ज़रूर कि हाँ, अगर आप बेसिक मजबूत है आपका, तो एक आपको कम मेहनत करना पड़ता है सक्सेस अचीव करने के लिए। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मेहनत आपको दोनों में करनी पड़ती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका बेस बहुत ज़्यादा वीक है या बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ ज़्यादा अचीव कर सकते हो या आप बहुत कुछ अचीव नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। वही है कि आप जब मेहनत करना जब से शुरू करोगे आप, तो आप उसी दिन से अचीव करना कुछ ना कुछ ज़रूर शुरू कर दोगे। चलिए ठीक है, इस तरीके से अभी आप पढ़ाई के दौर से गुजर रहे हैं। अभी आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तमाम ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि पढ़ाई के दौर से गुजर रहे हैं। उनके मन में तमाम इच्छा है और आकांक्षाएं हैं। उनसे तमाम परिवार वालों को मतलब कि तमाम उनसे इच्छा है और उनसे उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा ये करेगा, मेरा बेटा वो करेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि चाहे परिवार हो, चाहे अपना समाज हो, चाहे गांव हो या अपने मित्र हो, जो भी हो, जो चाहते हैं कि आपको बढ़ना देखना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा तो बढ़ना वो देखना चाहता है जो पिता होता है। मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति अगले व्यक्ति को उतना बढ़ने से जो है ईर्ष्या होती है, जलन होती है, चाहे वह आपका पड़ोसी हो, चाहे आपके वो मित्र हो, चाहे आपका परिवार हो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। लेकिन माता पिता एक ऐसे होते हैं जो अपने पुत्र को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, यानी कि बहुत आगे जाना चाहते हैं। लेकिन हम पढ़ाई कितना भी कर लें, कितना भी हम अचीव कर लें, कितना भी हम उसको दिखा दें कि देखिए हम पढ़ने में बहुत बेस्ट हैं, हम बहुत हमें ज्ञान है, लेकिन जो अपने हैं वो मानते हैं कि पढ़ाई के दौर में या पढ़ाई करने से सबसे मायने रखता है रिजल्ट। मतलब कि आप कितना पढ़ने में अच्छे हैं, कितना भी पढ़ने में अच्छे हैं, वह मायने नहीं रखता यदि आपका रिजल्ट बेस्ट है। यानी कि जब हम सफल होते हैं, जब हम पढ़ाई करके जब हम किसी पोस्ट पे पहुंचते हैं या किसी हम अच्छे पद पर पहुंचते हैं, हम जब कुछ हासिल कर लेते हैं, तो वही मायने रखता है। तमाम ऐसे लोग होंगे जो बहुत अपने जीवन में अथक प्रयास किया, अथक परिश्रम किया, लेकिन वह फेल हुए। यानी कि वह अपने जो चीज़ बनना चाहते थे, जो पद पाना चाहते थे, जहाँ तक पहुँचना चाहते थे, नहीं पहुँचे, वह असफल रहे। तो इस चीज़ पे जो है आप बताइए कि वास्तव में रिजल्ट मायने रखता है कि नहीं रखता है? जैसे आपने बोला कि एक पिता चाहता है कि उनका बेटा आगे बढ़े और कुछ लाइफ में अचीव करे, जो उसने गोल हाँ कुछ बनाया है उसको अचीव करे। तो मेरा ये मानना है कि रिजल्ट तो मैटर करता है, लेकिन आप रिजल्ट के प्रति कितने ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने रिजल्ट के लिए कितना गोल कर रहे हो, वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ज़रूरी नहीं है कि जिसने रिजल्ट हासिल किया है कि वो बहुत ज़्यादा महान हो। आपके ग्रुप में भी आपने देखा होगा कि आपके साथ का बंदा आगे चला गया है, ये नहीं था कि आपसे बहुत ज़्यादा तेज़ था या कुछ था। कभी कभार क्या होता है कि आपने बहुत मेहनत करी है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम या कुछ छोटी मोटी दिक्कत की वजह से आप वो अचीव नहीं कर पाते हो। लेकिन मुझे ये भी मानना मेरा है कि आपने अगर रिजल्ट, चलो आपने रिजल्ट ही सब कुछ नहीं होता है। अगर लड़के ने, आपके बेटे ने रिजल्ट हासिल कर लिया, कुछ बड़ा अचीव कर लिया अपनी लाइफ में, बट माँ बाप को भूल गए, वो माँ बाप को प्यार नहीं दे पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो रिजल्ट बेकार है। अगर
आप अपने माँ बाप को रिजल्ट नहीं होने के बाद भी आप उनको अच्छा लाइफ दे पा रहे हो, तो वही बहुत बड़ी बात है। कहीं आप रिजल्ट की होड़ में किसी को भूल ना जाओ, कुछ कुछ गलत ना कर लो अपनी लाइफ में, क्योंकि ये मेरा ये नहीं मानना है कि वही लोग रिजल्ट को लेके ज़्यादा सक्रिय होते हैं कि आपने रिजल्ट नहीं दिया, पढ़ाई नहीं किया, जो आपके करीब नहीं है, जो आपको जिस हिसाब से जानते नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आपके ग्रुप में आप या दोस्त यार हैं जिनके साथ आप मेहनत कर रहे हो, जो पढ़ रहे हैं, वो आपको अच्छे से जानते हैं, भली बात जानते हैं। कभी कभार क्या होता है, आप खुद जानते हो ऐसे लोगों को जो आपसे जूनियर था, वो कुछ लाइफ में बड़ा अचीव करे, लेकिन आप उसको भी पता है, आपको भी पता है कि वो नॉलेज जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। आपने कई लोगों को ऐसा भी देखा होगा जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन माँ बाप को देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में बहुत सही बात है तो कि अपनी लाइफ में मेहनत करिए आप, रिजल्ट का टेंशन मत लीजिए। रिजल्ट का टेंशन अगर आप ज़्यादा करोगे, आप मुझे ये पता है कि अगर आप मेहनत करते हो तो अपनी माँ बाप को आप अपना गोल अचीव कर, आपके गोल के लिए माँ बाप खुश होते हैं कि आप गोल अचीव करते हो, लेकिन उससे ज़्यादा वो ये इसलिए खुश होते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बन जाते हो और उनके लिए प्यार मोहब्बत जितनी भी आप कोशिशें हैं सब उनके लिए करते हो। तो वास्तव में धन्यवाद। सही बात है कि इस तरीके से जब हम मेहनत करते हैं, यानी कि हम अपने कैरियर के प्रति, तो निश्चित ही हमें जैसे बात पिता की होती है, तो इस जगह एक बात याद आती है कि धरती पे रूप माँ बाप का ईश्वर की पहचान है, यह सच है। तो इस तरीके से अभी एक हाल में एक समाचार पत्र में हमने पढ़ा कि माता पिता आत्महत्या कर लिए, इसलिए कि वो लिखते हैं, एक पत्रिका छोड़ जाते हैं और उसमें लिखते हैं कि हमारे पिता बेटे की संपत्ति 30 करोड़ है, लेकिन हमें रोटी देने वाला कोई नहीं है। तो तमाम आज इनकी बातों से युवाओं को संदेश जाएगा, जो अभी मित्र देख रहे हैं या जो युवा देख रहे हैं, काहे कि आप भी एक युवा हैं, तो आप एक युवा की जुबानी है जो हम देख पा रहे हैं, यानी कि जो आप अनुभव कर पा रहे हैं, जो आप क्योंकि प्रेजेंट आप माइंड वर्तमान में आप बोल रहे हैं, तो निश्चित ही तमाम युवाओं को एक संदेश भी जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं फिर आगे करियर की ओर। तो इस तरीके से हम जो पढ़ाई के दौर से गुजर रहे हैं और बहुत अच्छा भी है, तो जैसे अब हम आते हैं इसमें थोड़ा सा जो है रोजगार के प्रति। तो तमाम युवा जो है रोजगार के लिए गांवों से छोड़ करके शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। निश्चित ही इस तरीके से यदि पलायन होता रहा, खास तौर से यदि मैं कहूँ तो शायद यह यूपी और बिहार राज्य के ज़्यादा युवा ऐसे हैं जो रोजगार के लिए शहरों में पलायन कर रहे हैं। गांव में रोजगार नहीं है, लेकिन आप भी जब पढ़कर हम कहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, यदि उसमें शायद ऐसा हो कि न हुआ, लेकिन ईश्वर करेगा कि आप होंगे, लेकिन यदि ऐसा न हुआ तो क्या आप अपना रोजगार या जो है व्यापार गांव में करना चाहेंगे? जैसे आपने बोला कि अगर आप सक्सेस नहीं होते हो अपने कैरियर को लेके या गोल को लेके, आपने मेहनत करी लेकिन वो सफलता आपको नहीं मिली, तो आप रोज़गार या बेरोज़गार की जो आपने बात करी है कि बंदे रोज़गार के लिए क्यों भागते, मेरा कहना ये है कि रोज़गार ज़रूरी है और अपनी जगह पे जो आपका बिजनेस है वो भी ज़रूरी है, लेकिन हमारा या गांव के लोगों का, जैसे चाचा ने बोला कि यूपी बिहार और इसमें दो और हैं, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये सब ऐसे स्टेट हैं जहाँ से लोग ज़्यादातर कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम में सफल भी होते हैं, लेकिन जो लोग सफल होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अपना रोज़गार शुरू कर सकते, क्योंकि सबके अंदर वो काबिलियत नहीं है। मैं कह रहा हूँ काबिलियत के अलावा सबके अंदर वो सबके पास वो सपोर्ट नहीं है कि फैमिली सपोर्ट, किसी के पास तो एक भैंस तक खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो वो मेरे हिसाब से वो 10% लोग ही होते हैं जो पढ़ाई को छोड़ के या पढ़ाई में सब फेल हुए तो वो जाके आपका रोज़गार कर सकते हैं, क्योंकि रोज़गार करने के लिए भी एक धन की आवश्यकता होती है। अगर आप कुछ करना चाहोगे, हमने बोला कि चलो रोज़गार है, कितने लोगों के पास बहुत सारा खेत है, कितने लोगों के पास है ही नहीं। मेरे हिसाब से 10 लोगों के पास कुछ मायने में खेत है, कुछ लोगों के पास है ही नहीं, तो रोज़गार करे क्या? क्योंकि पढ़ाई लाइन में हमें कुछ ऐसा स्किल नहीं सिखाया जाता है कि आप आप अपना रोज़गार करो, क्योंकि हर स्किल में आपको एक तरह से दिखाया जाता है कि आप एक चलो रोज़गार के लिए या नौकरी के लिए चलो, तो ये चीज़ें हैं कि और नौकरी उस हिसाब से है नहीं और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओ या अपने रोज़गार के लिए या
अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा सोचो, आप अपने गोल के लिए फोकस रहो। अगर आपको को मिलता है ठीक है, लेकिन आपको एक तरीका, एक सोचने की क्षमता मिल जाएगी। आपको आगे बढ़ने के लिए तरीके बहुत सारे मिल जाएंगे। बस आपको हारना नहीं है कि आप हार गए, कि आप फेल हो गए। आप रोजगार में भी फेल होता है बंदा, और आपका बिजनेस में, बिजनेस कोई रोजगार, बिजनेस में भी फेल हुआ, पढ़ाई को लेके फेल हुआ, कैरियर में फेल हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको कैरियर में फेल हुए, गोल को लेके फेल हुए, लेकिन अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो ये मेरा मानना है कि आप अपने लोग डिप्रेशन मत रहो, मेहनत करते रहो। आप जिस चीज़ में हो, अगर आप कैरियर को लेके एक टाइम के बाद आपका एज निकलता है, जो चीज़ें निकलती हैं, जो आप दूसरा चीज़ें करोगे उसमें भी आप मेहनत कर सकते हो। लेकिन आप अगर एक पॉजिटिव चीज़ लेके चलोगे अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। और आप सबसे पहले आप खुश रहना सीखिए। खुश चलिए। रहोगे तो आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो भाई। ठीक है, अंतिम बात, हम जो है अंतिम बात आपको चलते चलते कि जो अभी युवा पढ़ाई कर रहे हैं, यानी कि जो वर्तमान में देखने को मिल रहा है और जो हकीकत है, क्योंकि अभी हम थोड़ा सा, हम नहीं कहते, हमारी भी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लगता कितना है वो अलग चीज़ है, लेकिन इसमें है क्या कि जैसे जो युवा आज का पढ़ाई कर रहा है, पैसे के लिए भाग रहा है, पोस्ट के लिए भाग रहा है, पद के लिए भाग रहा है, लेकिन घटता हुआ नैतिक यानी कि संस्कार, शिष्टाचार, और सिर्फ पैसे के लिए आवाधापी, सिर्फ पैसे के लिए, यानी कि जो हमें नैतिक ज्ञान चाहिए, यानी कि हमें जो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, और वह सम्मान घटता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, घूसखोरी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आज का युवा ही तो उस पोस्ट पे गया है। 75% युवा सरकारी पदों पे है। ऐसा नहीं है, नेता तो भ्रष्ट है, मैं मानता हूँ, लेकिन वह अधिकारी भी भ्रष्ट है जो पढ़ के जा रहा है। बहुत ऐसे नेता हैं जो अनपढ़ हैं। तमाम ऐसे लोग कहेंगे कि नेताओं से ही भ्रष्टाचार होता है, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि नेताओं से तो भ्रष्टाचार होता ही है, मैं मानता हूँ, लेकिन अधिकारियों से भी, यानी प्रशासन जो होता है उससे भी भ्रष्टाचार होता है। तो भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमें जो आज के युवा हैं उनको जो है कहीं ना कहीं मानसिकता बदलनी होगी, वो अपने विचारों को बदलना होगा। तो घटता हुआ नैतिकता और बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, यानी कि हमारा जो मानसिकता है वह बदल रहा है। सिर्फ पैसे के लिए हम बढ़ रहे हैं, अपनों से दूरी बना रहे हैं, और इस तरीके से जो है एक तरफ हम जो है मतलब कि गिरते हुए जा रहे हैं। यानी कि हम अपने जो मूलभूत है, यानी कि जो हमारा कुछ समय पहले का, जैसे कि अभी कुछ समय पहले का ही भी देखें तो कुछ समय पहले जो बड़े बुजुर्ग हैं, आज भी हमारे घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं, पढ़े तो नहीं हैं, लेकिन वास्तव में उनकी बाणी, उनकी जुबानी, उनकी बातें हमें अंदर तक झकझोर कर रख देती हैं कि उनका ज्ञान जो है किस तरीके से लोगों का सम्मान करना चाहिए, किस तरीके से हमें लोगों के दुखों में हाथ बटाना चाहिए, किस तरीके से हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, मदद करना चाहिए। लेकिन वह कहीं ना कहीं घट रहा है और हम सिर्फ एक तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है अभी आप लोगों ने सुना विनीत सिंह को, और एक आप युवा हैं, तो युवा की जुबानी और युवा की सोच, तमाम ऐसे युवा हैं। अब मैं प्रयास करता हूं कि हम कुछ एक समाज में अच्छा संदेश दे सके। हम नहीं मानते कि हमारी बातें बहुत लोग जो है मानेंगे, यानी कि उनको अच्छा लगेगा, लेकिन यह निश्चित है कि हजारों लोगों में यदि 1000-2000 लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक आध व्यक्ति के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगी कि वास्तव में धर्मेंद्र जी आप सही कह रहे हैं। तो मैं तो सही करने और सही दिखाने और सही बताने का प्रयास करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बताने का प्रयास करता हूँ, मैं खुद अच्छा करने का प्रयास भी करता हूँ कि मुझसे जहाँ बेस्ट हो सके, जितना बेहतर हो सके, उतना मैं करने का प्रयास करता हूँ। तो इस तरीके से आप लोगों ने सुना, आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन सुखी रहने के मैं चार मूल मंत्र, यानी 4 प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि मुझे लगता है कि स्वस्थ हो काया और ऊपर से हो माया, सुंदर हो स्त्री, आज्ञाकारी हो पुत्र। यानी कि हमारी काया स्वस्थ हो, तो स्वस्थ होने के लिए हमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी सबसे पहले हमें आपको व्यायाम करना पड़ेगा। दूसरा चीज़, यदि स्वस्थ हो आदमी तो फिर, और दूसरा चीज़ हमने कहा कि ऊपर से हो माया, यानी कि हमें धन हो, हमारे पास पैसे हो। तो पैसे तो तभी आएंगे जब आदमी मेहनत करेगा, मेहनत से आएंगे और दिमाग से आएंगे।
लेकिन जो शिक्षा होता है, जो अशिक्षित होता है, जो शिक्षित होता है, तो वह शिक्षित जो होता है उसका जो है काम करने का तरीका या तौर तरीका, या चाहे व्यापार करे, चाहे नौकरी करे, चाहे जो भी करे, तो उसका कहीं न कहीं दिमाग तेज़ होता है। एक अनपढ़ व्यक्ति की अपेक्षा। तो इस तरीके से, और पहला जो है स्वस्थ हो काया, दूसरा हो ऊपर से हो माया, और तीसरा सुंदर हो स्त्री। स्त्री का सुंदर होना यानी गुणवान होना, गुणी स्त्री हो और ऊपर से सुंदर हो तो शायद और बेस्ट है। और एक अंतिम बात जो है, पुत्र हो आज्ञाकारी। तो पुत्र आज्ञाकारी हो, ये पढ़ाई के ही उसमें आता है कि जैसे आज के बच्चे पढ़ तो रहे हैं, पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन वह आदर करना, सम्मान करना अपने पिता, माता पिता, अन्य जो है अपने परिवार या अपने जो उनसे बड़े हैं, यह कहीं न कहीं भूल रहे हैं। तो यही 4 मूल मंत्र हैं। आशा है मित्रों आपको हमारा यह वीडियो आज अपने युवाओं के लिए, और जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। धर्मेंद्र सिंह का विनम्र भाव से प्रणाम।